हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज खुशबू रानी। आपका फ्यूचर टॉपर्स में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में। ठीक है, व्हाट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? लाइक शेयर इज अ पीपीटी। लेट्स स्टार्ट। एवरीवन इज क्लियर? ओके, लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो आईसीएआई मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटिंग चार्टर्ड अकाउंटिंग ऑफ इंडिया मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने क्या कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए थे जिनका फॉलो सबको करना होता है। दिस इज द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं वो किस पे बेस्ड होते हैं? यूनिफॉर्मिटी, ट्रांसपेरेंसी, कंसिस्टेंसी, कंपेरेबिलिटी, ये सबका मेल क्या होता है? हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं। फिर आता है नीड फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कि हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जरूरत क्यों पड़ी। First, the standard ensure the uniformity in financial statements across the firm so the investors can understand the easily and clearly। क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? जो हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं या फिर जो भी हमारे बिजनेस में जो भी इन्वेस्ट करने वाले पर्सन होते हैं उनको इजिली और क्लियरली जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसके बारे में क्या है नॉलेज प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे कि वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो भी डिसीजन है वो इजिली ले सके। फिर आता है कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो होते हैं हम पूरे वर्ल्ड में फॉलो किए जाते हैं, जो हमारे करियर की डेवलपमेंट में भी हेल्प करते हैं। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं वो बिजनेस क्या है, क्या करते हैं, वो बिजनेस में क्या क्या हेल्प करते हैं? हमारे अकाउंट्स के लिए एक रिपोर्ट्स बनाने में हेल्प करते हैं, विच इज स्टेब्लिश द कॉमन है। और साथ में जो ग्लोबली जो हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हेल्प से हमारे जो अकाउंटिंग से रिलेटेड जितने भी हमारे जो भी वर्क है ना वो हम इजिली इलेबरेट कर सकते हैं। इसमें जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं हम उसको इजिली रिकॉर्ड कर सकते हैं। बेनिफिट्स क्या है स्टैंडर्ड्स के? रिड्यूस द कंफ्यूजन। ऑब्वियस बात है, जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में जो भी कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, जो मल्टीपल टाइप के जो भी हमारे एरर्स आ रहे हैं उनको रिफ्यूज करने में हेल्प करती है। कंपैटिबिलिटी होती है, ये हेल्प करता है जो भी कंपेयर मतलब जो डेटास होते हैं उनको इजी कंपेयर करने में हेल्प करता है रिपोर्ट्स को आपस में। यूनिफॉर्मिटी होते हैं मतलब इजी आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं ट्रांजेक्शन्स को, जिससे कि जो हमारी रिपोर्ट होती है वो इजिली पर्टिकुलरली वर्क करे। रिलायबिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं। ऑब्वियसली बात है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या एक रिलायबल सोर्स होता है जो हमारे बिजनेस में जितने भी इन्वेस्टमेंट्स है फाइनेंशियल से रिलेटेड जो भी वर्क है उसको इजिली इलेबरेट करने में हेल्प करती है। लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लिमिटेशंस क्या है? फर्स्ट है लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। क्या है? लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी मतलब क्या है, कई बार इसमें क्या जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है बहुत कम होती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूएशन मेथड्स का यूज किया जाता है। मतलब इसमें मल्टीपल मेथड्स का यूज होता है जिनमें फ्लक्चुएशंस जिनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं, उनकी लेंथ बड़ी भी हो सकती है कम भी हो सकती है। डिफिकल्ट फॉर मैनेजमेंट। ऑब्वियस बात है, कई बार क्या होता है जो हमारी अकाउंटिंग फर्म है या अकाउंटिंग फर्म से रिलेटेड जो भी वर्क्स है उनको जो मैनेज है या फिर उनकी जो मैनेजमेंट है उसको करने में भी डिफिकल्टी होती है। रेस्ट्रिक्टेड स्कोप है। ऑब्वियसली बात है, इसमें जो इसका स्टेटस होता है रेस्ट्रिक्ट होता है, ओवर ड्यू होता है। ठीक है। एप्लीकेबिलिटी क्या है कि किस तरह के एप्लीकेबल होते हैं जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं वो कैसे एप्लीकेबल होते हैं जो हमारे एंटरप्राइजेस है। इनको 3 लेवल्स में प्रोवाइड किया गया है। ठीक है। फर्स्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है, ये उनके डिस्क्रिप्शन है। एप्लीकेबल लेवल एएस नंबर 1। ठीक है। ये क्या है? डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। और ये हर लेवल पर प्रोवाइड, क्योंकि हर लेवल में क्या किया जाता है, जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज है उनको डिस्क्लोज किया जाता है, चाहे वो लेवल 1 है, लेवल 2 है या लेवल 3 है। AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री सभी लेवल्स में की जाती है, जो भी स्टॉक है उसकी वैल्यूएशन उसकी कैलकुलेशन क्या है सभी लेवल्स पे की जाती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट सिर्फ लेवल नंबर 1 पे किया जाता है, इसको AS3 कहते हैं। AS3 मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट सिर्फ लेवल 1 पे बनाई जाती है। फिर आता है AS4। इसमें क्या आता है? कंटिजेंसी एंड इवेंट्स ऑक्यूरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, कि इसमें जितनी भी कंटिजेंसी या बैलेंस शीट की जो भी वर्क डिटेल होते हैं उसमें जो भी इवेंट्स ऑक्योर होते हैं उन सबको किस में किया जाता है? सभी लेवल्स पे किया जाता है। AS5 क्या है? एक नेट प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ पीरियड होता है जो प्रायर पीरियड आइटम्स प्रोवाइड करवाता है, साथ में हमें जो भी चेंजेस हो रहे हैं हमारे अकाउंटिंग पॉलिसीज में उनको भी इलेबरेट करने में हेल्प करता है। AS6 विड्रॉ। AS6 को क्या विड्रॉ कर दिया गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2016-17 में न्यू स्टेटमेंट आई थी, उसके बाद AS6 को क्या किया इंक्लूड नहीं किया जाता। जो डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग थी इसको किसी भी लेवल में इंक्लूड नहीं किया जाता। ठीक है। AS7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स थे जो सब में लगाए जाते। AS8 अकाउंटिंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये भी सभी लेवल्स पे होता है। AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन भी सभी लेवल्स पे किया जाता है। AS10 अकाउंटिंग टू फिक्स्ड एसेट्स भी सभी लेवल्स पे किया जाता है। AS11 इफेक्ट ऑफ चेंजेस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, ये भी सभी लेवल्स पे किया जाता है। 12
अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट सीन्स को भी सभी लेवल्स पे किया जाता है। AS13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, ये भी सभी लेवल्स पे की जाती है। AS14 अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन की अमलगमेशन, जिसमें क्या होता है कि जो हमने कंपनी आपस में अमलगमेट करी है उसके रूप में किया जाता है, ये भी सभी लेवल्स पे होती है। फिर आते हैं AS50 अकाउंटिंग फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एम्प्लॉयज की जो रिटायरमेंट से रिलेटेड जो भी बेनिफिट्स है उनको भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हर लेवल पे इंक्लूड किया जाता है। AS60 बोरोइंग कॉस्ट होती है कि जो हमारी बोरोइंग की जो कॉस्ट है वो भी सभी लेवल्स पे की जाती है। AS17 सेगमेंट रिपोर्टिंग की जो रिपोर्ट्स है वो कैसे प्रिपेयर की जाती है किसी भी सेगमेंटेशन से रिलेटेड, वो सिर्फ लेवल 1 पे की जाती है। AS18 रिलेटेड पार्टी का जो भी डिस्क्लोजर होता है वो भी लेवल 1 तक किया जाता है। AS19 जो भी लीजेस है से रिलेटेड अकाउंट है वो सभी लेवल्स पे की जाती है। AS20 जो अर्निंग पर शेयर से रिलेटेड है वो भी सभी लेवल्स पे की जाती है। AS21 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसके लिए एक नोट होगा वो हम देखेंगे आगे जाके। AS22 अकाउंटिंग फॉर सेक्शन ऑन इनकम सभी लेवल्स पे की जाती है। AS23 इसका भी नोट है जो हमारे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है जो भी, और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है। AS24 डिस्काउंटिंग ऑपरेशन जो दोनों फर्स्ट और 2 लेवल्स पे की जाती है। इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग 25 ये भी सभी पे होती है। AS26 जो है इंटेंजिबल एसेट्स है जो सभी लेवल्स पे की जाती है। AS27 इसकी भी एक नोट है। AS28 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स ये भी सभी लेवल पे किया जाता है। प्रोविजंस कंटिजेंट लायबिलिटीज एंड कंटिजेंट एसेट्स ये क्या, ये भी सभी लेवल्स पे किए जाते हैं। आप देखो क्या लिखा है कि AS21 है, AS23 एंड AS27 फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी कंपाइल्ड विद द नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी की जो भी कंसोलिडेट, जहां पे भी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड कोई भी AS स्टैंडर्ड बनाया गया है उसके लिए हमें नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी की जरूरत पड़ती है ताकि वो हमारे लिए वॉलिटेंटली मतलब खुद से क्या है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रेजेंट करे। ठीक है, दिस इज द, तो आज का टॉपिक हम यही कंप्लीट करते हैं कि हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या आते हैं, इनके नाम्स को अच्छे से याद रखना है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का हमारे बिजनेस में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे IFRS क्या क्या होता है, या फिर जो भी हमारे ट्रांजेक्शन से रिलेटेड जो भी मतलब IFRS मतलब इंडियन फाइनेंशियल रिसर्च जो भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे और डिफरेंस बिटवीन कैश बेसिस और क्रेडिट बेसिस जो अकाउंटिंग है उनमें पढ़ेंगे। दिस इज द, ये सब हम कल कवर करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा तो इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर आपको कोई डाउट है तो उसे कमेंट सेक्शन में बताएं। ओके, थैंक यू वेरी मच।